हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यदि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटा तो इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। लॉकडाउन हटाने के बारे में हम केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही में 450 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। हरियाणा के हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। अभी तक 15,500 लोग रिलीफ कैंप में ठहरे हुए हैं, उन सभी को उचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हरियाणा में अगले 3 महीने तक गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था कर दी गई है। गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले कार्ड धारकों को भी सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध होगा। सरकार की ओर से अभी तक भोजन के 55 लाख पैकेट गरीब परिवारों में बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर जगह पर गेहूं आए, इसलिए संख्या बढ़ाकर लगभग 2000 ये सब मंडियां और परचेज सेंटर्स ये रहेंगे और इसको थोड़ा लंबे समय तक करने की योजना है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे आड़तियों की इस बार रहेगी, क्योंकि आड़तियों को भी अपना सारा सिस्टम 477 की बजाय 2000 स्थानों पर एक प्रकार से उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उस सारे काम को करना होगा। उसी प्रकार से लोडिंग अनलोडिंग वहाँ पर आड़ती अपनी जहाँ कहीं सफाई कराएंगे, लदान कराएंगे, मजदूरों को उनको डिप्यूट करना होगा। इन सारे कामों के लिए आड़तियों को एक विशेष योगदान रहेगा। किसानों को भी अपने हर वर्ष के प्रकार करने के बजाय जहाँ कहीं बुलाया जाएगा, जिस दिन बुलाया जाएगा उसके हिसाब से वहाँ पहुँचेंगे तो ये सारा काम सफल हो पाएगा। आखिर जो देरी होगी किसानों को, इसके लिए हमने अभी केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है कि हम जितना देर से किसान मंडी में या परचेज सेंटर पर अपना उपज लेकर के आएगा उनको कुछ लाभ दिया जाए, जिसको होल्डिंग इंसेंटिव हम कह सकते हैं। तो ये इंसेंटिव उनको दिया जाए, ये पत्र हमने केंद्र सरकार को लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार इस पर जल्दी कोई ना कोई निर्णय लेकर के और हमको सूचित करेगी, हम आपको उसी के हिसाब से सूचित करेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। हर किसान की कितनी फसल है ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोगों ने आपसे जानकारी ली हुई है, लेकिन बहुत किसानों ने किन्हीं भी कारणों से अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की है। इसमें मैंने आज ही डिपार्टमेंट को ये कहा है कि हम लोग अपनी इस रजिस्ट्रेशन को एक बार फिर खोल दें, ताकि जिन किसानों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है वो आज से और 19 अप्रैल तक पूरी रजिस्ट्रेशन अपनी करा लें, क्योंकि 20 अप्रैल से पहले उन्हीं किसानों से और सूचित करके उनको अवसर दिया जाएगा अपनी फसल बेचने का जो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको प्रारंभ में हम सूचित नहीं कर पाएंगे, उनको अंत में जब बाकी लोगों की रजिस्टर्ड किसानों की फसल एक प्रकार से बिक्री के लिए आ जाएगी, फिर अंत में उनको अवसर दिया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन सभी किसानों से है कि वो रजिस्ट्रेशन खुलते ही अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों की जो पेमेंट है आड़तियों के माध्यम से यथा समय, ये तुरंत जैसे ही माल गोदाम में पहुंचता है उसके हिसाब से और वो उसकी पेमेंट जो है रिलीज़ हो जाएगी, आड़तियों के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। विशेष तौर पर हमने इस बार उठान के लिए विशेष व्यवस्था की है कि आपका जो माल है, अनाज है, मंडी में आते ही जिस दिन उसकी बिक्री होगी उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसका उठान भी हो जाए, ताकि जल्दी गोदाम में पहुंचे और आपकी पेमेंट भी जल्दी रिलीज़ हो जाए। गेहूं के हिसाब से ही, गेहूं के प्रकार से ही हमने सरसों की भी जो खरीद करनी है वो उससे 5 दिन पहले 15 अप्रैल से हम शुरू करेंगे। लेकिन ये सरसों इस बार इसको भी खरीद करने के लिए जो भी 67 मंडियों में पहले खरीदी जाती थी, इसको 140 मंडियों में खरीदा जाएगा। और कोशिश हमारी रहेगी कि पहले 5 दिन में ही ये पूरी सरसों जो खरीदी जाए। किसी कारण से 5 दिन सरसों नहीं लाई जा सकती, पूरी नहीं होती है, तो इसको फिर गेहूं के बाद उसको खरीदा जाएगा। आप लोग अपनी पूरी फसल सरसों की और इन दिनों में जो सेंटर्स बनाए जाएंगे उनके ऊपर ला सकते हैं। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी, पूरी की पूरी फसल आप ला सकते हैं। जो MSP है इस पर गवर्नमेंट जो है आपकी फसल खरीदेगी।
हालांकि सरसों की फसल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रोक्योरमेंट नहीं होती, हरियाणा सरकार की ओर से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे सरसों है चाहे गेहूं तो हम सब खरीदते ही हैं प्रोक्योरमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हरियाणा सरकार की ओर से सरसों का भी एक एक दाना फसल ये आपसे खरीदा जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपील के रूप में। जैसा अभी एक प्रावधान ऐसा किया गया है कि हर व्यक्ति अपनी दूरी बना करके रखे दूसरे व्यक्ति से कम 5 फुट 6 फुट की, वो हम बना करके रखते ही होंगे। हम अपने मास्क मुख के ऊपर एक कपड़े के मास्क जो आजकल अब मिलने लग गए हैं, बाज़ार में भी मिलते हैं, दवाई की दुकान पर भी मिलते हैं, अस्पताल में भी मिलते हैं, संस्थाओं में भी मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव में भी ये मास्क उपलब्ध कराए जाए, मंडियों में भी जब जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी ये मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। हर किसान अपने मुख पर मास्क लगा करके और उसको ढक करके रखे, ताकि किसी प्रकार ये कोरोना का जो वायरस है ये कहीं भी ना फैले और हम उससे बच करके रह सकें। इसलिए अपने स्वभाव में, अपनी आदत में मास्क पहनना, नियमित रूप से इसका उपयोग करना, ये भले ही हमको अजीब लगेगा क्योंकि आज तक इस प्रकार के मास्क पहनने का अभ्यास हमारा नहीं है। हालांकि किसान खेत में काम करते समय, घर में रहते समय अपने मुंह पर कपड़ा लेने का उसका अभ्यास निश्चित रूप से है, लेकिन अच्छा हो कि मास्क लगा कर रखें। किसी कारण से मास्क उपलब्ध नहीं है तो कपड़े से अपना मुंह अवश्य ढक कर के रखें। ये मेरा आपसे निवेदन है ताकि हम इस विषय से बचे रह सकें। जहाँ तक मंडियों के स्थानों का सवाल है, उसमें बहुत से स्थान हमने चिन्हित कर लिए हैं। बाकी इन जल्दी 1-2 दिनों के अंदर सब चिन्हित करके मंडी आढ़तियों के से भी सहयोग लिया जाएगा, डिप्टी कमीशन से भी सहयोग लिया जाएगा, मार्केट कमेटी के लोग भी उसमें लगेंगे। कुछ संस्थाओं ने अपने स्थान देने शुरू कर दिए हैं। अगर संस्थाओं के लोग भी मेरी बात को कहीं भी सुन रहे होंगे तो अपने स्थानों को जो आढ़ती के लिए परचेज सेंटर बन सके या मंडियों के काम आ सके, ऐसे स्थानों को भी हम अपने वहाँ डिप्टी कमिश्नर अथवा जो भी संबंधित लोग हैं उनको ध्यान कराएंगे तो उसका उपयोग हो सकेगा। ये भी एक इस सारे कार्यक्रम में जनता की, विशेष तौर पर किसान के एक उपयोग की, एक सेवा का ये विषय होगा। मैं आपको सिरसा जिले का ही ध्यान कराता हूँ। सिरसा जिले में आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जी ने ये विषय बताया, इनसे उनकी बातचीत वहाँ के लोगों से जो हुई है, बड़े बड़े स्थान वहाँ के उन सब लोगों ने दिए हैं। डेरा सच्चा सौदा के जो शेड हैं उन्होंने ऑफर किए हैं। इसी प्रकार जगमाल वाली का जो डेरा है वो वहाँ भी उन्होंने अपना जो शेड है वो दिया है, अपने जो थड़ हैं वो भी दे दिए हैं। बाबा भूमन शाह का जो डेरा है वो भी उन्होंने ऑफर किया है। राधा स्वामी सिकंदरपुर वो भी उन्होंने ऑफर किया है। तो इस प्रकार के बहुत शेड पूरे प्रदेश में हैं। यदि ये स्थान उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब मैं आपको एक अपील और करना चाहूँगा कि आखिर तो एक संकट है और ये संकट अभी कहा नहीं जा सकता कि कब इसमें से हम बाहर निकलेंगे। अभी तो लगातार उसी प्रकार से जारी है जैसे पिछले महीने इसकी शुरुआत हुई थी। अभी अपनी बहुत पूरी गति से चल रहा है। आज भी, पिछले गए कल भी लगभग 450 नए जो लोग हैं वायरस से संक्रमण होकर के वो नए पहचान में आए हैं, उस रडार में आए हैं, जिनको अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। उनके सबके टेस्ट भी होंगे और टेस्ट के बाद यदि पॉजिटिव टेस्ट पाया जाता है तो उसका इलाज भी निश्चित रूप से होगा। समाज के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीब परिवार हैं, जो दैनिक दिहाड़ीदार हैं, दैनिक अपना काम करते थे या छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में मजदूर के नाते काम करते थे। यहाँ तक कि अपने जो खेत में काम करने वाले मजदूर बाहर से प्रदेशों में, वो भी बहुत से परेशान हुए और कई लोग तो अपने अपने गांव में, अपने अपने प्रदेश में वापस लौटे हैं। लेकिन इस गरीब समाज की सेवा के लिए सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है। इनको राशन पहुँचाने की बात है वो हम पहुँचा रहे हैं फ्री में। जहाँ तक इनको आर्थिक सहायता की बात है वो हम कर रहे हैं। मैं बहुत से गाँव का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन गाँव ने भी अपने आप ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे वहाँ के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सहायता की है, जिसके अंदर मेरे पास बहुत सी सूचियाँ आज भी प्राप्त हुई हैं। पानीपत जिले के भादड़, आसण, अलूपुर, सौदापुर, पट्टी कल्याणा आदि आदि 7-8 गाँव, और इसमें फिर चाहे आटा है, चावल है, दाल है, संस्थाओं का सहयोग किया, सेवा भारती का सहयोग किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का सहयोग किया। अकेले पानीपत में 200 क्विंटल खाद्य सामग्री वो गांव से एकत्र हुई है। इसी प्रकार ठीकरी पहरा भी गांव के लोगों ने लगाना शुरू किया है। कुरुक्षेत्र जिले के
लाडवा ब्लॉक के 57 ग्राम पंचायत हैं जिन लोगों ने वहाँ पैसा भी इकट्ठा करके और कोरोना रिलीफ फंड के अंदर ये पैसा दिया है। महेंद्रगढ़ के ब्लॉक नारनौल में ग्राम पंचायत गोद, उन लोगों ने भी एक रिलीफ कैंप लगाया है। 54 आदमी वहाँ लगातार 31 मार्च से वो रह रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी पंचायतों के मेरे पास जानकारियाँ मिली हैं, आगे बढ़कर के सब इस काम को कर रहे हैं। हम हरियाणा के हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, खास करके वो गरीब व्यक्ति जो ताज़ा कमाता था, ताज़ा खाता था। गरीब आदमी है, उसको हर दिन अपना कमाना पड़ता है, लेकिन आज के समय में अगर वो काम छूट गया है तो कम से कम उसकी भोजन की व्यवस्था ये प्रतिदिन की हमने करने का निश्चय किया है। अभी तक लगभग 55 लाख भोजन के पैकेट्स ये हरियाणा में यानी गरीब लोगों को बांटे जा चुके हैं। राशन के पैकेट्स 7 दिन का राशन ये भी हम बांट रहे हैं। लगभग 3.5 लाख राशन के पैकेट भी अभी तक बांटे जा चुके हैं और लगातार ये काम करते चले जा रहे हैं। हमने कोरोना रिलीफ फंड ये बनाया है जिसमें कुछ उद्योगपति हैं, दुकानदार हैं, कुछ इस प्रकार के लोगों ने या व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने सहयोग किया है, ग्रामीण क्षेत्र में सहयोग हो रहा है, पंचायतें भी सहयोग कर रही हैं। लगभग 40 करोड़ रुपया उसमें बैंक के अंदर जमा हो चुका है। हमने कर्मचारियों को निवेदन किया कि वो भी कोरोना रिलीफ फंड के अंदर अपना योगदान करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि बहुत लोग आगे बढ़ कर के आए हैं। यहाँ तक कि 150 से ऊपर कर्मचारी ऐसा है जिसने अपना 100% जो सैलरी है इस महीने की पूरे का पूरा योगदान कर दिया है। किसी ने 20%, किसी ने 40%, 10%, 5%, यानी 1% से लेकर 100% तक योगदान करने वाले इस समय तक लगभग 1,82,000 कर्मचारी हो गए हैं। मैं इसी क्रम में निवेदन करना चाहूँगा कि आखिर हमारा किसान ये अन्नदाता है और हमेशा देश के लोगों का अन्न से पेट भरता रहा है, और जब कभी ऐसा संकट आया है, ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति आई है तो हमारा किसान सबसे आगे बढ़ कर के इसमें आया है। अब ये अवसर भी ऐसा ही है कि किसान भी अपनी ओर से इसमें योगदान करें। मैं कुछ किसान संस्थाओं का, किसान यूनियंस का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने किसानों को अपील की है कि वो योगदान करें। उस अपील को भी मैं दोहरा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि जिस दिन आप बिक्री के लिए जाएंगे उस दिन कम से कम 1 किलो 1 क्विंटल के पर और ज़्यादा ज़्यादा 5 किलो प्रति क्विंटल, यानी 1% से लेकर 5% राशि तक ये हम कोरोना रिलीफ फंड के अंदर योगदान करें। ये आपको मंडी में वहीं आपसे पूछताछ करके और उसका एक हिसाब रखा जाएगा और आपका जो पोर्टल है जिस माध्यम से पेमेंट होती है उसी में वहाँ पर आपसे पूछताछ करके अगर आप सहमत होंगे तो 1 से 5% तक योगदान करेंगे तो आपसे वो राशि वहाँ ली जाएगी। यदि आप सहमत नहीं भी हैं तो भी आप वहाँ बताएंगे कि हाँ मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो भले ही 0% उसमें डाल करके और आपका जो पूरा पैसा है वो दे दिया जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आप करें ताकि हम इस जो कठिनाई आई है प्रदेश पर, क्या पूरे देश पर, वैसे तो पूरी दुनिया में ये कठिनाई है, लेकिन हम अपने देश और अपने प्रदेश की बात करेंगे तो हर नागरिक का एक दायित्व बनता है इस सेवा भाव से आगे बढ़ने का। इसलिए आप बढ़ें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जितने भी गरीब लोग कार्ड होल्डर्स हैं, चाहे वो गुलाबी कार्ड है, पीला कार्ड है अथवा खाकी कार्ड है, इन लोगों को अन्न जो है वो पीडीएस की दुकानें जो हमारे डिपो होल्डर्स हैं वहाँ पर अन्न पहुँचा दिया गया है। इनको लगातार 3 महीने तक अन्न जो है डबल मिलेगा, जितना पहले मिलता था उसे डबल मिलेगा। और पहले जो राशि 1 रुपया या 2 रुपये 3 रुपये जो भी किसी चीज़ का देते थे उस राशि से भी उनको फ्री ये मिलेगा। साथ में चीनी और तेल, सरसों का तेल ये भी फ्री मिलेगा। लेकिन कुछ बंधु हमारे हरे कार्ड वाले हैं जिसको एपीएल कहते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, ऐसे अबव पॉवर्टी लाइन के लोगों को अभी तो बाज़ार से अपना सामान खरीदना पड़ता है। हम चाहेंगे कि वो भी अगर चाहते हैं राशन की डिपो पर ही उनको ये चीज़ें मिल जाएँ, चाहे गेहूँ है अथवा तेल सरसों का है अथवा चीनी है, तो ये सब चीज़ें उनको जो बाज़ार भाव है उससे कुछ सस्ता ये ज़रूर वहाँ उपलब्ध होगा। हमने उनको अलग से इसकी मात्रा उपलब्ध करा दी है ताकि हम यदि उसमें से लेना चाहें तो गेहूँ जो सामान्यतः बाज़ार के अंदर 26-27 रुपये 28 रुपये या आटा 30 रुपये तक भी मिलता है, वहाँ पर 23.5 रुपये प्रति किलो गेहूँ जो एपीएल के लोग हैं उनको मिल सकेगा। इसी प्रकार चीनी 39 रुपया किलो ये वहाँ पर मिलेगी। मस्टर्ड ऑयल 105 रुपया प्रति लीटर, सरसों का तेल ये भी
हम वहाँ से ले सकेंगे। और न केवल APL के लोग, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई आती है तो हमने कुछ समय के लिए ये राशन की दुकानों के ऊपर तीनों चीज़ें इनको वहाँ बिक्री की व्यवस्था कर दी है। जो लेना चाहें इन रेटों से, क्योंकि बाज़ार भाव से ये सस्ते रेट होंगे, इन रेट से वहाँ पर ये लोग ले सकते हैं।